बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो आइए मोहसिन की और आज हम डिस्कस कर रहे हैं 6th क्लास मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर फैक्टर और मल्टीपल के बारे में। फैक्टर और मल्टीपल के बारे में हमने थ्योरी को डिस्कस किया था। थ्योरी के अंदर हमने 4 टॉपिक बेसिकली डिस्कस किए थे। नंबर 1 फैक्टर सीखा था, नंबर 2 हमने मल्टीपल सीखा था, नंबर 3 हमने प्राइम नंबर और नंबर 4 हमने कंपोजिट के बारे में सीखा था। आज उन्हीं से रिलेटेड हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 है। तो आइए एक्सरसाइज को हम डिस्कस करते हैं। इन टॉपिक से रिलेटेड हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो पहला हमारे पास क्वेश्चन है कि फाइंड द फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, यानी इन नंबर्स के हमने फैक्टर बनाने हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि फैक्टर क्या होता है। तो फैक्टर बेसिकली एक ऐसा नंबर होता है जो किसी गिवन नंबर को एग्जैक्टली यानी मुकम्मल डिवाइड कर दे, तकसीम कर दे। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है 6, तो इसका फैक्टर कौन होगा? इसका फैक्टर वो नंबर होगा जो इसको एग्जैक्टली डिवाइड कर दे। तो अगर हम इसको 2 से डिवाइड करें 2 3 6, रिमाइंडर क्या आ गया 0। इसका मतलब 2 इस 6 को मुकम्मल तकसीम कर रहा है, लिहाजा 2 इस 6 का फैक्टर होगा। तो आज हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर एक नंबर के जितने भी फैक्टर बनते हैं वो सारे के सारे तलाश करने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 30। मैंने 30 के फैक्टर मालूम करने हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हकीकत में मुझे वो तमाम नंबर तलाश करने होंगे जो 30 को डिवाइड करते हैं। वो तमाम नंबर जो 30 को डिवाइड करते हैं वो 30 के फैक्टर कहलाएंगे। तो वो सारे के सारे नंबर मुझे तलाश करने हैं। तो कौन कौन से होंगे? सबसे पहला जो इसका फैक्टर होगा वो 1 होगा और सबसे आखिरी जो इसका फैक्टर होगा वो 30 होगा। हर नंबर के 2 फैक्टर ज़रूर होते हैं, एक वो खुद होता है और दूसरा 1 होता है। यानी हर नंबर को 2 नंबर तो ज़रूर तकसीम करते हैं, एक 1 और दूसरा वो खुद। अब बाकी हम बेतरतीब तलाश करेंगे। कैसे तलाश करेंगे? 1 से आगे तमाम नंबर से हम 30 को डिवाइड करते जाएंगे। जो डिवाइड करता जाएगा वो फैक्टर बनेगा, जो डिवाइड नहीं करेगा वो फैक्टर भी नहीं होगा। अब 1 के बाद बात करते हैं 2 की। फैक्टर मालूम करने के लिए 3 मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल होते हैं। तीनों मेथड मैं बताऊंगा। फर्स्ट मेथड यूज़ कर रहा हूँ। फर्स्ट मेथड है ओरली, यानी ज़ुबानी आप यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे 2 के देखें कि 2 इसको डिवाइड करता है या नहीं। तो क्लियर है 2 इसको तकसीम करता है, क्योंकि ये इवन नंबर है और 2 इवन को तकसीम करता है, लिहाजा 2 इसका फैक्टर बनेगा। अब सवाल यह कि 2 के साथ कौन सा नंबर इसका फैक्टर बनेगा। उसके लिए आप 30 को 2 पे तकसीम करते हैं। तो डायरेक्ट पहला तरीका है ज़ुबानी आप पहाड़ा पढ़ें, जो भी यहाँ पे नंबर आएगा 2 के साथ वही लिखेंगे। तो 2 का अगर पहाड़ा पढ़ें या 15 का पहाड़ा पढ़ें तो 15 to 30, यानी 2 के साथ जो फैक्टर बनेगा वो हमारे पास 15 होगा। 15 दूने 30, 2 भी फैक्टर बनेगा, 15 भी फैक्टर बनेगा। उसके बाद बात करते हैं 3 की। तो क्या 3 इसका फैक्टर होगा? क्लियर है 3 भी इसको तकसीम करता है, लिहाजा 3 भी फैक्टर होगा। अब 3 के साथ कौन आएगा? जो भी आप नंबर बोलेंगे उसके साथ एक और नंबर भी राइट साइड से ज़रूर आएगा। तो 3 का टेबल पढ़ें 30 तक, तो आपके पास आंसर आता है 10। 3 10 30, यानी 3 भी फैक्टर होगा, साथ साथ 10 भी इसका फैक्टर होगा। 3 के बाद बात करते हैं 4 की। तो आप 4 का टेबल पढ़ें अगर 30 तक, तो 4 7 28, यानी 28 आएगा, 30 नहीं होगा। इसका मतलब 4 इसको तकसीम नहीं करता, तो 4 इसका फैक्टर नहीं है। 4 7, तो 7 भी इसका फैक्टर नहीं है। उसके बाद बात करते हैं 5 की। तो 5 इसका फैक्टर बन जाएगा। 5 का अगर आप टेबल पढ़ें 30 तक, तो 5 6 30 होता है, यानी 5 भी इसका फैक्टर होगा, 6 भी इसका फैक्टर होगा। स्टॉप वहाँ पे करना है जब ये नंबर मिल जाएं।
तो मैंने 1 से शुरू किया, 5 तक पहुंचा, उधर से वापस मैं 6 तक आ चुका हूं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमने स्टॉप करना है और यही इसके फैक्टर होंगे। यानी ये वो तमाम नंबर हैं जो 30 को एग्जैक्टली यानी मुकम्मल तकसीम करते हैं। तो पहला तरीका मैंने आपको बताया ओरली, ज़ुबानी आप टेबल पढ़कर, छोटा नंबर है तो आप ज़ुबानी पहाड़ा पढ़कर, टेबल पढ़कर उसको देख लेते हैं कि कौन उसको पूरा तकसीम करता है, कौन उसको एग्जैक्टली डिवाइड नहीं करता। जो डिवाइड करेगा वो फैक्टर है, जो डिवाइड ना करे वो फैक्टर नहीं होगा। सेकंड मेथड और सेकंड क्वेश्चन, 78 के फैक्टर बनाने हैं, मतलब 7 वो तमाम नंबर तलाश करने हैं जो 78 को एग्जैक्टली यानी मुकम्मल तकसीम कर जाएं। तो वो कौन कौन से होंगे? नंबर 1 तो हमारे पास 1 होगा, चूँकि 1 हर किसी का फैक्टर होता है। और लास्ट पे आपके पास 78 होगा, यानी 1 और 78 इसको ज़रूर डिवाइड करेंगे। बाकी हम बेतरतीब चेक करेंगे। आप कैसे चेक करेंगे? वो नंबर जो 78 को डिवाइड करते जाएंगे वो फैक्टर बनते जाएंगे, जो डिवाइड नहीं करेंगे वो फैक्टर भी नहीं होंगे। सो अब आप क्या करें, अगर आप लोगों को डायरेक्ट टेबल पढ़कर नहीं आता मेथड, फिर आप दूसरा तरीका अप्लाई कर सकते हैं। वो ये है कि आप नंबर को तकसीम करते जाएं बेल तरतीब 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इस तरीके से तकसीम करते जाएं। जो डिवाइड करता जाएगा वो फैक्टर, जो नहीं करेगा वो फैक्टर नहीं है। अगर आपको डायरेक्ट डिवीजन यानी टेबल आ जाता है फिर ये तकसीम करने की ज़रूरत नहीं है। सो अब आप 2 से चेक करते हैं, तो 2 3 6, यहाँ पे 8 2 6 2 9 2, आपके पास जो 9 होगा 18 बन जाएगा। यहाँ पे 2 9 18 आ जाएगा, तो रिमाइंडर क्या आ गया 0। इसका मतलब 2 इसको डिवाइड करता है, लिहाजा 2 फैक्टर होगा। 2 के साथ कौन आएगा? 39 आएगा। 2 भी फैक्टर है, साथ साथ 39 भी फैक्टर है। फिर इसी नंबर को यानी 78 को 2 के बाद 3 से चेक करेंगे कि क्या 3 इसका फैक्टर है या नहीं, यानी 3 से तकसीम करेंगे तो क्या आएगा 3 2 6, बाकी कितनी आ गया 1, यहाँ से 8 3 6 18, तो आपके सामने 3 भी इसको तकसीम कर रहा है, लिहाजा 3 भी इसका फैक्टर होगा। 3 के साथ साथ 26 भी इसका फैक्टर बन जाएगा। अब इधर से हम 3 तक पहुंच चुके हैं और वापस हम 26 तक आ चुके हैं। बात करते हैं 4 के लिहाज से कि क्या 4 इसका फैक्टर बनेगा या नहीं। तो आप क्या करेंगे, इसको 4 पे डिवाइड करके चेक करेंगे कि 4 इसको डिवाइड करता है या नहीं। तो यहाँ पे अगर 4 से डिवाइड करें 4 1 4, इधर 3 आएगा, यहाँ से 8, तो आपके सामने 4 9 36 होता है, यानी 4 इसको डिवाइड नहीं करता चूँकि रिमाइंडर में 2 आ रहा है। इसका मतलब 4 इसका फैक्टर नहीं बनेगा। बात करते हैं 5 की कि 5 इसका फैक्टर होगा। 5 1 5, तो इधर से 2 आ जाएगा और इधर से 8, 5 5 25, बाकी बचता है 3, तो 5 भी इसको तकसीम नहीं करता। इसका मतलब 5 भी फैक्टर नहीं है और साथ साथ 15 भी इसका फैक्टर नहीं है। 15 तक उधर से आ चुके हैं और इधर से हम 5 तक पहुंच चुके हैं। नेक्स्ट चेक करते हैं 6 को, तो 6 इसको डिवाइड कर जाएगा। देखिए विदाउट डिवीजन भी आप देख सकते हैं, जिस तरह पहला मैंने बताया ज़रूरी नहीं है ये तकसीम करना, लेकिन अगर आपको टेबल नहीं आता फिर तकसीम करते हैं। तो रूल क्या है, जिनको 2 और 3 तकसीम करता है उनको 6 भी तकसीम करता है। तो तकसीम के बगैर मैं बता सकता हूँ कि ये इसको डिवाइड करेगा। 6 1 6, इधर से 1 आएगा, 18 6 3 18, रिमाइंडर कितना आ गया 0। क्लियर हुआ कि 6 भी इसको तकसीम करता है, तो 6 के साथ साथ आपके पास 13 आ जाएगा। अब बात करते हैं 7 की कि क्या 7 इसका फैक्टर है या नहीं। फिर वही बात चेक करेंगे कि क्या 7 इसको तकसीम करता है। तो 7 1 7, इधर से 1 आएगा, इधर से 0 आएगा और उधर से 8 7 1 7, 1 बचा। इसका मतलब 7 इसको तकसीम नहीं करता, 7 इसका फैक्टर नहीं है। 7 11 भी फैक्टर नहीं है
चूँकि 7 नहीं तो इसके साथ वाला नंबर भी फैक्टर नहीं बनेगा। अब 8 की बात करें, क्या 8 इसका फैक्टर है? तो 8 का टेबल पढ़ें, 8 9 72 होता है, तो यहाँ से 6 बच जाता है। क्लियर आपको नज़र आ रहा है कि 8 इसको डिवाइड नहीं करता, 8 भी फैक्टर नहीं, 9 भी फैक्टर नहीं। इधर से चलकर 8 तक पहुँच चुके हैं, वापस हम 9 तक आ चुके हैं, यानी नंबर मिल गए हैं, लिहाजा यहाँ पे स्टॉप करना होगा। ये जो नंबर हमने लिखे हैं ये सारे 78 के फैक्टर होंगे। मैंने आपको फैक्टर मालूम करने के 2 तरीके बताए। एक है कि आप ज़ुबानी टेबल पढ़कर बता सकते हैं, जिस तरह मैंने यहाँ पे बताया कि ये 2 फैक्टर है तो 2 का टेबल पढ़ें 30 तक। छोटे नंबर हों तो आसानी से आपको पता चल जाता है कि 2 को अगर 15 के साथ ज़रब करें तो 30 होगा, लिहाजा 2 के साथ 15 आएगा, 3 के साथ 10 आएगा, 5 के साथ 6 आएगा। आप ज़ुबानी बता सकते हैं। लेकिन अगर बड़ा नंबर है तो आप उसको तकसीम करके बता सकते हैं। जिस तरह 220 है, अब इसके मैंने फैक्टर निकालने हैं, तो यानी मैंने वो नंबर तलाश करने हैं जो 220 को मुकम्मल तकसीम करें। तो पहला तो होगा 1 और आखिर पे होगा 220। बाकी दरमियान में तलाश करेंगे। 1 के बाद 2 आ जाता है, अब 2 इसको तकसीम करेगा, चूँकि ये जुफ्त है 2 इसको तकसीम करेगा। तीसरा मेथड ये है कि आप लॉन्ग डिवीजन इस्तेमाल ना करें, ये वाली डिवीजन इस्तेमाल ना करें, डायरेक्ट यहाँ पे डिवाइड करें। कैसे? अब देखें 2 का टेबल पढ़ें 22 तक या 2 तक, 212 212 200, यानी 2 के साथ कितना आ गया? 110। तो यहाँ पे अगर आप तकसीम करें 212 0 आ जाएगा, उधर से 2 21 2 0 आ जाएगा। अब ये 0 नीचे लेकर आए तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, जवाब वही आया। यानी ये लॉन्ग डिवीजन ना करें तो डायरेक्ट आप यहाँ पे भी तकसीम कर सकते हैं, क्योंकि आपको रिमाइंडर वगैरह निकालने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ ये देखना होता है कि ये डिवाइड होगा या नहीं। अब 2 से मैंने चेक कर लिया, 3 से चेक करते हैं, इनका मजमुआ देखें 2 और 2 4, इसका मतलब 3 इसको तकसीम नहीं करेगा। 4 की बात करें तो 4 के लिए हम देखते हैं इकाई और दहाई यानी यूनिट और टेंस वाला नंबर वो है 20। 4 इसको तकसीम करता है, इसका मतलब 4 टोटल को भी तकसीम करेगा, सो फैक्टर 4 बनेगा। अब 4 को इससे तकसीम करें, 4 का टेबल पढ़ें 22 तक, तो 4 5 20, बाकी बच जाएगा 2, 4 5 20 पढ़ना था 22 तक, बाकी बच गया 2 आप इस 0 को देंगे तो जब 2 इस 0 के साथ आएगा ये दोबारा 20 बन जाएगा, तो 4 5 20 यानी 55 आ जाएगा। 4 के साथ डबल 5 आ जाएगा यानी 55 आ जाएगा। तो 4 के बाद आप बात करते हैं 5 की, 5 भी इसका फैक्टर बनेगा, चूँकि इसके यूनिट पे 0 है, जिनके यूनिट पे 0 हो तो वो 5 से तकसीम हो जाते हैं। तो 5 का टेबल पढ़ें 22 तक, 4 5 4 4 20 तक पढ़ा, 2 बच गया, पढ़ना 22 तक था, हमने 4 5 4 20 तक, तो बाकी 2 इस 0 को देंगे तो ये 20 बनेगा। अगेन 5 4 20 यानी 5 के साथ 44 आ जाएगा। तो वापस हम 44 तक आ चुके हैं और इधर से हम 5 तक आ चुके हैं। अब इससे नेक्स्ट नंबर को चेक करेंगे, अगेन वही प्रोसेस। 5 के बाद 6 को चेक करें, 6 इसका फैक्टर नहीं बनेगा क्योंकि 2 तो तकसीम कर रहा है, 3 तकसीम नहीं कर रहा, 6 नहीं करेगा। 7 को चेक कर लेते हैं, तो चेक करते हैं 7 3 21, यह है 22, 1 बच गया, 1 0 को दें तो आपके पास 10 बनेगा, 7 1 7 होता है, 3 बच जाएगा, यानी 7 इसका फैक्टर नहीं है। बात करते हैं 8 की कि 8 इसका फैक्टर है या नहीं, तो 8 का टेबल पढ़ें, 8 2 16 8 3 24 बढ़ जाएगा तो 2 तक पढ़ेंगे, यानी 8 2 16, तो बाकी पढ़ना 22 तक था, 16 तक पढ़ा तो बाकी 6 बचा, 6 को इधर लेकर जाएं 0 की तरफ तो ये बन जाएगा 60। अब हम यहाँ पे 8 का अगर टेबल पढ़ें तो 8 60 को तकसीम नहीं करता, लिहाजा 8 इसका फैक्टर नहीं बनेगा। 9 की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखें 9 का टेबल पढ़ें, 9 2 18, बाकी बच गया 4 4 0 को दें ये 40 बन जाएगा,
तो यूँ 9 का टेबल पढ़ें 9 4 36 आ जाता है, इसका मतलब 9 भी इसका फैक्टर नहीं है। इसी तरीके से आप चेक करते जाएंगे, 10 इसको तकसीम करता है चूँकि 0 है यूनिट पे, तो 10 के साथ कौन आएगा, 10 का टेबल पढ़ें 22 तक, 10 दूने 20, बाकी 2 बच गया, 2 इस 0 को देंगे, 10 दूने 20 अगेन, तो 10 के साथ आएगा भाई 22। इस तरीके से आप पढ़ते जाएंगे। 11 का टेबल 10 के बाद 11 भी इसको तकसीम करेगा, 11 का टेबल पढ़ें 11 2, 11 दूने 22, बाकी 0 बच जाएगा, यानी 11 के साथ आपके पास इधर से 20 आ जाएगा। सिमिलरली 12 पे, यानी इसी तरीके से आप चेक करते जाएंगे, जो जो इसको डिवाइड करता जाएगा वो इसका फैक्टर, जो नहीं करेगा वो फैक्टर भी नहीं होगा। तो मैंने फैक्टर मालूम करने के लिए आपको 3 तरीके बताए। एक छोटा नंबर है तो आप डायरेक्ट पहाड़ा पढ़ते हैं, टेबल पढ़ते हैं, यानी 2 है 3 है, देख लेते हैं कि इसके साथ कौन सा नंबर है जो इसको मल्टीप्लाई करें तो 30 आ जाए। अगर उससे बड़ा नंबर है तो आप या तो लॉन्ग डिवीजन लंबी तकसीम कर लेते हैं, जिस तरह मैंने आपके सामने यहाँ पे ये तकसीम किया था, या शॉर्ट डिवीजन, यानी यहाँ पे 220 या 78 है, आप यहाँ पे 2 पे तकसीम करें, 2 3 6, बाकी 1 बच गया, 1 इधर 8 की तरफ, तो ये 18 आएगा, 2 9 18, तो 2 के साथ 39 आएगा, ये आया हुआ है। तो इस तरीके से भी आप तकसीम शॉर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि आप इसके मल्टीपल निकालें। तो मल्टीपल क्या होते हैं, वो तमाम नंबर जो किसी नंबर से डिवाइड हो जाएं वो इसके मल्टीपल कहलाते हैं। यानी अब हमने 7 के मल्टीपल बनाने, इसका मतलब वो तमाम नंबर तलाश करने हैं जो 7 से तकसीम हो जाएं। तो वो कौन कौन से नंबर हैं, 2 तरीके हैं मल्टीपल तलाश करने के। अगर छोटा नंबर है पहाड़ा पढ़ते जाएँ, टेबल पढ़ते जाएँ, मल्टीपल बनते जाएंगे। पहला केस, तो 7 के मल्टीपल क्या होंगे, 7 होगा, उसके बाद 14 होगा, उसके बाद 20, यानी 7 का मैं टेबल पढ़ रहा हूँ, 7 4 28 होगा, 35 होगा, कितने होंगे, इनफाइनाइट होंगे। तो ये सारे नंबर वो नंबर हैं जो 7 से तकसीम हो जाते हैं। मल्टीपल से मुराद वो तमाम नंबर तलाश करने हैं जो किसी भी दिए गए नंबर से मुकम्मल डिवाइड हो जाएं। सिमिलरली मुझे 43 के मल्टीपल बनाने हैं, यानी मुझे वो तमाम नंबर तलाश करने हैं जो 43 से मुकम्मल डिवाइड हो जाएं। तो वो कौन से नंबर हैं 43 से, जो 43 से डिवाइड हो जाएं? तो सबसे पहले हमारे पास यही 43 होगा। अब देखें, एक तरीका तो यह है कि आप 43 का टेबल पढ़ते जाएं, नंबर बनते जाएंगे, लेकिन टेबल मुश्किल है तो हम सेकंड मेथड यूज़ करते हैं। सेकंड मेथड हमारे पास ये होता है कि अगर आपने मल्टीपल निकालने हैं बिल तरतीब, आप इसको पहले 1 से मल्टीप्लाई करें तो पहला मल्टीपल आएगा, 2 से ज़रब करोगे दूसरा मल्टीपल आएगा, 3 से ज़रब करोगे तीसरा, यानी इसी तरीके से अगर मुझे 10 मल्टीपल निकालने हैं तो बेल तरतीब इस नंबर को मैं 1 से लेकर 10 तक मल्टीप्लाई करूँगा। तो ये 43 आएगा, इधर से 2 3 6 और 4 दूने 8 हो जाएगा, इधर से 3 3 9, 3 को 4 से ज़रब करे 12 आ जाएगा, तो 4 को 3 से 12, 4 को 4 के साथ 16 और 1 17। तो इस तरीके से ये आपके पास ये नंबर सारे के सारे 43 के मल्टीपल बन जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन भी हमारा फाइनल हुआ। सेकंड क्वेश्चन में हमने क्या करना था, मल्टीपल निकालने थे, यानी वो तमाम नंबर तलाश करने थे जो गिवन नंबर से मुकम्मल तकसीम हो जाएं। 2 तरीके बताए, एक ये कि छोटा नंबर है टेबल पढ़ते जाएं, मल्टीपल बनते जाएंगे। दूसरा बड़ा नंबर है तो बेलतरतीब 1 2 3 4 इनसे मल्टीप्लाई करें, मल्टीपल बनता जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें प्राइम नंबर लिखने हैं बिटवीन 30 एंड 65। 30 और 65 के दरमियान में हमें बताने हैं प्राइम नंबर। तो सबसे पहली बात, प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर बनते हैं। कौन? एक 1 होता है, दूसरा वो खुद होता है। जैसे आपके पास 2 है, अब 2 के फैक्टर बनाए तो आपके पास ये 1 और 2 के अलावा कोई नहीं होगा। 17 है, 1 और 17 के अलावा कोई नहीं होगा। तो ऐसे नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर बने उनको प्राइम नंबर बोलते हैं। तो हमने यहाँ पे प्राइम नंबर तलाश करने हैं, तो कैसे तलाश करें? सबसे पहली बात याद रखें,
प्राइम नंबर आड में से होते हैं, यानी ताक अदद में से होते हैं, जुफ्त में प्राइम नहीं होते। लिहाजा पहले नंबर में हमने क्या किया, 30 और 65 के दरमियान में सारे जुफ्त छोड़ दिए, सिर्फ मैंने आड लिखे हैं, ताक अदद लिखे हैं, इन्हीं में से प्राइम होंगे, इवन में से प्राइम नहीं होंगे। अब कैसे पता चलेगा कि ये प्राइम है या नहीं है? तो आसान तरीन तरीका क्या है, असल तारीफ ये है कि आप फैक्टर बनाएं, जिनके 2 फैक्टर बने वो प्राइम, जिनके 2 से ज़्यादा बने वो प्राइम नहीं होगा। शॉर्ट तरीका ये है कि आप कोई भी नंबर चेक करना चाहते हैं कि वो प्राइम है या नहीं, आप उसको 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5 एंड 7 इन 4 नंबर से डिवाइड करें। जो इन 4 नंबर में से किसी एक नंबर से डिवाइड हो जाए वो प्राइम नहीं होगा। जो इन 4 में से किसी से भी डिवाइड ना हो वो प्राइम होगा। अब 2 को यहाँ पे छोड़ दें, चूँकि 2 तो सिर्फ इवन को डिवाइड करता है और हमने इवन को पहले निकाल दिया है। लिहाजा आड में से प्राइम तलाश करने के लिए सिर्फ इन 3 नंबर को चेक करते हैं। जो इन 3 में से किसी एक से तकसीम हो जाएं वो कंपोजिट बन जाते हैं, जो इन तीनों से तकसीम ना हो वो प्राइम बन जाते हैं। पहला 31 ये प्राइम है, इसको 3, 5, 7 कोई तकसीम नहीं करता। ये 33 प्राइम नहीं है क्योंकि इसको 3 तकसीम करेगा। 35 नहीं है, 5 तकसीम करेगा। 37 प्राइम है, 39 नहीं है, 3 तकसीम करेगा। 41 प्राइम है, 43 तो ये भी प्राइम है। 45 5 इसको तकसीम करेगा, प्राइम नहीं। 47 तो ये प्राइम है। 49 49 7 तकसीम करता है, नहीं होगा। 51 3 तकसीम करता है, नहीं होगा। 53 प्राइम है। 55 नहीं है चूँकि 5 तकसीम करता है। 57 3 तकसीम करता है, ये प्राइम नहीं होगा। 59 प्राइम होगा। 61 प्राइम होगा, 3 तकसीम करता है 63 को, नहीं होगा। 65 को 5 तकसीम करता है, ये भी प्राइम नहीं होगा। सो अब आपके पास प्राइम कौन कौन बच गए? 31, उसके बाद आता है 37, 41, उसके बाद 43, 47, उसके बाद आपके पास 53 और 59, 61 ये वाले नंबर आपके पास प्राइम हैं। बाकी जो नंबर थे वो कंपोजिट हैं, चूँकि वो इनमें से किसी एक नंबर से डिवाइड हो जाते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन अगर हमें कहे कंपोजिट बताएं तो ये नंबर जो हमारे पास 3, 5, 7 से तकसीम हो गए ये कंपोजिट नंबर कहलाएंगे, यानी ऐसे नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है राइट इवन प्राइम बिटवीन 50 एंड 100। 4 में कहता है कि आप 50 और 100 इनके दरमियान में जुफ्त अदद बताएं, जुफ्त भी बताएं और प्राइम भी बताएं, यानी वो इवन बताएं जो प्राइम हों, वो जुफ्त नंबर बताएं जो प्राइम भी हों। अभी आपको बताया कि हमारे पास प्राइम नंबर आड में होते हैं, ताक अदद में होते हैं, इवन जुफ्त में नहीं होते। लिहाजा हमारे पास आंसर आएगा खाली सेट, यानी कोई भी नहीं है, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 50 और 100 के दरमियान में हो, इवन भी हो प्राइम भी हो। इवन नंबर हैं लेकिन प्राइम नहीं है, यानी कोई भी ऐसा जुफ्त नहीं है 50 और 100 के दरमियान में जो कि प्राइम हो। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है राइट ऑल इवन प्राइम नेचुरल नंबर। अब इस जुमले को सुनिएगा, वो कहता है कि जितने भी प्राइम नंबर हैं और इवन भी हैं वो आप नंबर लिखें, यानी वो नंबर लिखें जो इवन भी हों प्राइम भी हूँ, यानी जुफ्त भी हूँ साथ साथ प्राइम भी हूँ। कौन है वो? सिर्फ 2 ऐसा नंबर है जो कि इवन भी है प्राइम भी है, बाकी कोई भी नहीं है। इसलिए हमने 50 और 100 के दरमियान में कहा था खाली सेट आएगा, क्योंकि इनके दरमियान में कोई भी इवन नहीं है जो कि प्राइम बनता हो। तो 5वें का जवाब क्या है? 2 ऐसा नंबर है जो कि इवन भी है प्राइम भी है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। 6 में कहता है राइट ऑल ऑड कंपोजिट नंबर बिटवीन 50 एंड 100। हमें 50 और 100 के दरमियान में ऑड नंबर लिखने हैं
और वो आड बताने हैं जो कि कंपोजिट हों। आप देखें ये मैंने 50 और 100 के दरमियान में सारे आड नंबर लिख दिए। अब इनमें से मैंने कंपोजिट तलाश करने हैं। तो कंपोजिट कौन से होंगे? वो नंबर कंपोजिट होंगे जो 2, 3, 5, 7 से डिवाइड होंगे। अभी मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। तो इनमें से वो नंबर जो 2, 3, 5, 7 से तकसीम होंगे वो होंगे कंपोजिट। असल तारीफ ये होती है कंपोजिट की, ऐसे नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों। लेकिन अगर हम किसी के फैक्टर मालूम करें फिर जाकर चेक करें काफ़ी टाइम लगेगा। शॉर्ट तरीका ये है 2, 3, 5, 7 से तकसीम करवाएं, जो डिवाइड हो जाए वो कंपोजिट, जो ना हो वो कंपोजिट नहीं बल्कि प्राइम होगा। 2 को छोड़ दें, चूँकि 2 इवन को डिवाइड करता है। यहाँ पे हम 8 में से चेक कर रहे हैं तो सिर्फ 3, 5, 7 में से देखेंगे कौन है जो 3, 5 और 7 से तकसीम होता है। जो तकसीम होगा वो कंपोजिट होगा, जो तकसीम नहीं होगा वो प्राइम होगा। 51 3 से तकसीम होता है, ये कंपोजिट है, आड भी है कंपोजिट भी है। 53 ये प्राइम है। 55 5 से तकसीम होता है। 57 3 से तकसीम होता है। 59 किसी से नहीं होता। 61 किसी से नहीं होता। 63 3 से तकसीम होता है। 65 5 से तकसीम होता है। 67 नहीं होता। 69 3 से तकसीम होगा। 71 नहीं होता। 73 नहीं होता। 75 5 से तकसीम होगा। 77 7 से डिवाइड होगा। 79 नहीं होता। 81 3 से तकसीम होगा। 83 नहीं होता। 85 5 से तकसीम होगा। 87 3 से तकसीम हो जाएगा। 89 किसी से नहीं होता। 91 तो ये भी किसी से नहीं होता। 93 3 से तकसीम हो जाएगा और 95 5 से तकसीम हो जाएगा। 97 किसी से डिवाइड नहीं होता। 99 3 से तकसीम होता है। लिहाजा जो जो 3, 5, 7 से डिवाइड होते हैं वो कंपोजिट हैं, उनके ऊपर मैंने निशान लगा दिया है। बाकी जो मैंने छोड़े हैं वो प्राइम हैं, कंपोजिट नहीं हैं। आखिरी सवाल है हमारे पास, वो कहता है वो नंबर बताएं जो ना तो प्राइम हूँ ना कंपोजिट हूँ। तो वो कौन सा नंबर है? देखें, बात करते हैं अगर नेचुरल नंबर की, तो नेचुरल नंबर का हमारे पास सेट होता है 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ये हमारे पास नेचुरल नंबर का एक सेट है। अब इस सेट में या तो नंबर प्राइम होते हैं या नंबर कंपोजिट होते हैं। इस सेट में वाहिद 1 ऐसा नंबर है जो ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है 1, यानी 1 ऐसा नंबर है जो ना प्राइम है ना कंपोजिट है। कोई पूछे क्यों, तो जवाब देंगे प्राइम के लिए 2 फैक्टर का होना ज़रूरी है, कंपोजिट के लिए कम से कम 3 फैक्टर का होना ज़रूरी है। लेकिन 1 ऐसा नंबर है जिसका सिर्फ 1 फैक्टर है और वो खुद है, यानी 1 अपने आप को डिवाइड करता है, इसलिए 1 का 1 फैक्टर है। सो ये ना तो प्राइम बनेगा और ना ही कंपोजिट बनेगा। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 1.1 जिसमें हमने फैक्टर, मल्टीपल, प्राइम और कंपोजिट के बारे में डिस्कस किया, कंप्लीट हुई। अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।